नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है ना। रीजनिंग का टॉपिक आज एक कवर किए देते हैं, उसके बाद फिर अगला देखते हैं क्या कवर करेंगे। क्या है हमारे पास? क्लॉक क्या होता है? घड़ी आप सब लोगों ने देखी होगी और कुछ लोगों को घड़ी देखना भी आता होगा। अगर पिटाई हुई होगी तो घड़ी जरूर देखना आता होगा, ठीक है। चलो तो आओ डिस्कस कर लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। देखो, घड़ी सब जानते हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या होता है सबसे छोटा इसमें? आवर एंड। इसे हम क्या कहते हैं? आवर वाली सुई कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? मिनट। इसे मिनट वाली, और इसे क्या कहते हैं? सेकंड वाली, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? सेकंड वाली सुई कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड काउंट करती है, ये आवर, ये मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो घड़ी का ज़्यादा इंट्रोडक्शन मुझे देना नहीं है, आप सब लोग घड़ी जानते हो, 3 कांटे जानते हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब आगे देख लेते हैं क्या। अब ध्यान से देखना, पहला कॉन्सेप्ट, पहला मिरर इमेज का, मिरर इमेज, ठीक है ना। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज, ठीक है। देखो, मिरर हमेशा कैसा लगेगा? खड़ा लगेगा, ठीक है, खड़ा लगेगा। ये हमारे पास क्या है? मिरर है, ठीक है। अगर मिरर में यहाँ पे कितने 9 बजे हुए हैं, देखो मिरर में यहाँ पे कितने 9 बजे हुए हैं, तो 9 बजे हुए हैं तो इधर अगर 9 बजे हुए हैं तो मिरर इमेज अगर लोगे तो इधर हमारे पास कितने बज जाएंगे? इधर हमारे पास 3 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 3 बज जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर इधर हमारे पास एक और मिरर इमेज समझ लो। देखो ये हमारे पास क्या है? मिरर है। आराम से देखते जाना। अगर हमारे पास कुछ ऐसा बजा हुआ है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कुछ ऐसा बजा हुआ है, ये कुछ ऐसा बजा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। 11 बज के कुछ ऐसा बजा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हमारे पास चेंज होके ये उधर पलट जाएगा, तो बड़ा वाला हमारे पास ऐसे आ जाएगा और ये छोटा वाला ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये उधर क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, फ्लिप हो जाएगा। कोई भी चीज हमेशा क्या हो जाएगी? फ्लिप हो जाएगी। लेकिन इससे काम चलने नहीं वाला, और एग्जाम में ऐसा करना भी नहीं है कि इमेज बना के क्या करने लगो? देखने लगो। तो करना क्या है? आओ समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, ठीक है। जब भी कभी भी मिरर इमेज फाइंड करनी हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा? मिरर इमेज के लिए 11:60 से, ठीक है ना। मिरर इमेज के लिए हमेशा क्या करना? 11:60 से किसी भी समय को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो उसका तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मिरर इमेज, ठीक है ना। ये बॉक्स में बंद कर लो। 11:60 से क्या करोगे? उसको घटा दोगे। जैसे हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास 2:24 है, ठीक है। अगर घड़ी में क्वेश्चन है हमारे पास, अगर घड़ी में 2:24 हुए हैं, तो हमारे पास मिरर इमेज बताओ। मिरर इमेज फाइंड करनी है आपको। 2:24 हुए हैं, मिरर इमेज फाइंड करनी। कैसे करोगे मिरर इमेज फाइंड? 11:60 यहाँ लिख देना, ठीक है। और इसको 2:24 को क्या कर देना? घटा देना। घटा के बताओ कितना आ जाएगा? 24 था, 24 6 30। यहाँ कितना आ जाएगा? 36। और यहाँ कितना आ जाएगा? 9:36। ये कितनी हो जाएगी इसकी? मिरर इमेज। ये कितना हो जाएगा इसका? मिरर इमेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, और इसमें क्वेश्चन देख लो। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3:28, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास 3:28 तो आपको क्या फाइंड करनी है? मिरर इमेज फाइंड करनी। कैसे फाइंड करोगे? जो भी कुछ है यहाँ पे घटा दो। 11:60 से क्या करना है? 11:60 से आपको क्या करना है? घटा देना है। चलो घटा के देख लेते हैं, इजी टॉपिक है। 11:60 से 3 और 28 को घटा देते हैं। 28 29 30, 2 32 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे 8 3 11, 8 बज के 32 इसकी क्या हो जाएगी? 3:28 की 8:32 क्या हो जाएगी? मिरर इमेज हो जाएगी। 8:32 क्या हो जाएगी? मिरर इमेज। तो बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब भी कभी भी आपको किसी भी टाइम की मिरर इमेज चाहिए, तो आप क्या कर दोगे? उसको
11:60 से घटा दोगे। ये हुई पहली कंडीशन। ये हुई क्या? पहली कंडीशन। आओ दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन जब कभी भी टाइम कैसा दिया हो, जैसे 22:22, ठीक है ना। अब देखो 22:22, ये 22:22 क्या है हमारे पास? ये 24 आवर, ये 24 आवर वाला क्या है? मामला है, 24 घंटे वाला मामला है। इसको क्या करना, पहले जब भी कभी भी 24 आवर वाला मामला आए, ध्यान से सुन लेना, 24 घंटे वाला मामला आए तो इसको क्या कर लेना, इसको 12 घंटे में चेंज कर लेना, 12 घंटे वाले मामले में चेंज कर लेना। ठीक है, आप जानते हो रेलवे की क्लॉक देखिए ना, रेलवे की क्लॉक वो किस पे? 24 घंटे पे चलती है। ठीक है, आप इसको चेंज कर लो, किसमें कितना होता है? 22:22, यानी कितना होता है हमारे पास? 10:22। इसको आपने क्या करना है? चेंज कर लेना है। हमारे पास क्या हो जाएगा? 10:22। ठीक है, 22:22 कैसे? 12 से चालू कर दो, 12 13, 14, 15, 4 को क्या बोलेंगे? 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 10 को क्या बोलेंगे? 22 बोलेंगे। 10 को क्या बोलेंगे? 22 बोलेंगे। तो 22:22, 10:22 हो जाएगा। अब क्या करेगा इसको? 10:22 इसको घटा दो। ठीक है ना, 22 8 30, हमारे पास कितना हो जाएगा? 38। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1:38। और ये तुम्हारी क्या आ जाएगी? मिरर इमेज आ जाएगी। जब भी कभी 24 आवर वाला मामला हो तो ऐसे निकाल देना। ठीक है, मिरर इमेज समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन भी लिख लो, उसको आप लोगों को क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है ना, 14:25 की आपको क्या निकालना है? मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज। ठीक है ना, आप सब लोग समझ गए ना? 12 से 1 में जाएंगे तो 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इसको क्या लिखेंगे? 23 और इसको फिर यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 हो जाता है। ठीक है ना, 24 घंटे की क्लॉक में। लेकिन जब भी कभी 24 घंटे में होगा, हम क्या करेंगे? उसको 12 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 12 आवर में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद 11 और 60 से क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। वही हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लॉक का आंसर। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। देखो छोटी छोटी नोट्स बनाते जाओ, जितना बताते जा रहा हूं, ठीक है, उतना ही नोट्स आपको क्या करना है? प्रिपेयर कर लेना है। चलो, इतनी बात समझ में आई? चलो आओ, अब इसको क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गया। मिरर इमेज समझ में आया? एकदम टू द पॉइंट बात होगी। ठीक है ना, टू द पॉइंट बात करेंगे, मिरर इमेज को खत्म कर लिए। वाटर इमेज, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा देखो, वाटर इमेज। ठीक है ना, जब भी कभी भी वाटर इमेज की बात होगी, क्या बना लेना? एक क्लॉक बना लेना। ठीक है, गोल, अंडा तो नहीं है, चलो बढ़िया, जो भी है। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3। ठीक है, और इस क्लॉक को क्या करना? आधे से बांट देना। ठीक है, वाटर क्या होता है? वाटर नीचे ही भरा होता है और मिरर को हम कैसा रखते हैं? मिरर को ऐसा रखते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है ना, और ये पानी में क्या होगी? डूबी हुई रहेगी क्लॉक। ठीक है ना, पानी में डूबी हुई रहेगी। ठीक है, जब भी कभी आपको वाटर इमेज देखनी है, वाटर इमेज, जैसे देखो, जैसे एक चीज समझना वाटर इमेज के लिए, मेरे पास एक घड़ी है। ठीक है, चलो आराम से समझेंगे एक एक करके। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पटवारी में जितना आता है उतना बताए दे रहा हूं। ठीक है, आओ, जैसे मेरे पास ये घड़ी है। ठीक है ना, तुम लोगों ने क्या किया? यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इतना लिख दिया। यहां पे देखना, इसको यहां से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ठीक है। अब मान लो यहां पे एक कांटा मेरा कहां पे है? यहां पे है। ठीक है ना, तो ये 3 से कितने अंक ऊपर है? अब देखो, ये कांटा 3 से कितने अंक ऊपर है? 1 2, 3 से कितने अंक ऊपर है? 2 अंक ऊपर है। तो यहां पर अगर इसकी हम वाटर इमेज ले लें, तो ये भी 3 से कितने अंक नीचे आएगा? 1 2, तो 1 अगर बचा है तो इधर क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 बच जाएगा कि नहीं?
चलो, तो मैंने क्या बोला, जब भी कभी भी ये कांटा, कोई भी कांटा 1 पे रहेगा, ठीक है ना, तो तुम देखना 3 से कितना ऊपर है, 3 से कितना ऊपर है, तो 3 से कितना ऊपर है, 1 2 ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर भी जब इसकी मिरर इमेज, जब इसकी वाटर इमेज लेंगे तो ये भी 3 से कितना नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा। तो यानी कहने का मतलब अगर एक कांटा 1 में है तो उसकी वाटर इमेज किस पे दिखाई देगी, 5 पे दिखाई देगी। अगर कांटा हमारा 2 में है तो उसकी वाटर इमेज किस पे दिखाई देगी, 4 पे दिखाई देगी, ठीक है। अगर कांटा हमारे पास इधर है तो उसकी वाटर इमेज इधर दिखाई देगी, ठीक है। अगर इधर हमारे पास 11 में है तो उसकी वाटर इमेज किस में दिखाई देगी, 7 में दिखाई देगी, ठीक है ना। उसी तरह से सेम ऐसे ऐसे दिखाई देगी। लेकिन 3 की वाटर इमेज 3 पे और 9 की वाटर इमेज किस पे दिखाई देगी, 9 पे दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ऐसे काम चलने नहीं वाला, तो काम किससे चलने वाला है, आओ वो भी सीख लेते हैं। काम किससे चलने वाला है, आओ वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, जब भी कभी भी तुम्हें दे दे वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में एक बात समझना, वाटर इमेज में, चलो आओ क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू आज पूरी बात करेंगे, ठीक है। जब भी कभी भी तुम्हें वाटर इमेज दे दे तो वाटर इमेज में तुम्हें क्या करना है, 1830, उसमें क्या बोला था, उसमें मिरर इमेज में 1160 बोला था ना। वाटर इमेज में लिख लो 1830 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर किसी को कोई शंका है कि 1830 कहां से आया है, ये 1830 कहां से आया है, तो भैया शंका दूर कर लो, ये भी कहीं ना कहीं से आया ही होगा, वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो जानने की जरूरत नहीं है। पटवारी में अगर इतना याद रख लिया और घटा दिया तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आओ, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 1830 से डिवाइड, 1830 से सबको माइनस कर देंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहली कंडीशन, ठीक है ना। चलो आओ, हमारे पास कितना है, 820 का क्या बताना है, वाटर इमेज। 820 का हमें क्या बताना है, वाटर इमेज, ठीक है ना। चलो 820 का वाटर इमेज बताओ, 820 का वाटर इमेज बताओ, कैसे बताओगे, 1830 लिखो, 1830 लिख लिया, 1830, ठीक है ना। और यहां पे क्या करो, 8 और 20 घटा दो, चलो घटा के देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 और 10 30, यहां से 10 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। लेकिन एक बात यहां पे सुन लेना, ये इसकी वाटर इमेज है, ठीक है ना, ये इसकी वाटर इमेज है। लेकिन एक बात यहां पे और सीख लेना, एक बात, कभी ऑप्शन आपको ए ऑप्शन ये दे देगा, 2 तरह के ऑप्शन बनाएगा ये, ठीक है ना। देखिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑप्शन ए देगा 10, ठीक है ना, ऑप्शन बी दे देगा 9 और 10, ठीक है ना, ये भी देगा, कभी ऑप्शन में इन दोनों को दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा वाटर इमेज, क्या, वाटर इमेज कभी भी करेक्ट आंसर नहीं देती है। वाटर इमेज का आंसर हमेशा क्या होता है, अप्रॉक्स होता है। वाटर इमेज का आंसर हमेशा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आपको दो आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए इसके आंसर 2 होंगे, कैसे होंगे, एक तो होगा 10 और इसमें क्या करिए, एक माइनस कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 9:10। ये 2 आंसर आपको एग्जाम में ये 2 आंसर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर बताओ टिक किसको लगाएंगे, देखो वैसे तो एग्जाम में दोनों आंसर देता नहीं है, ठीक है ना, या तो ये आंसर देगा या तो ये वाला आंसर देगा। लेकिन अगर दोनों आ गए तो मैं कहूंगा प्रायोरिटी किसको दे देना, प्रायोरिटी इसको दे देना, 10 को प्रायोरिटी दे देना, जो इससे घटा के लाना उसको क्या कर देना, प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ऑलवेज वाटर इमेज क्या करेगी, 2 आंसर देगी। क्यों, पानी में डूब गई गाड़ी, खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। वाटर इमेज हमेशा 2 आंसर देगी। पहला आंसर कैसे निकालोगे, पहला आंसर इससे घटा के निकालोगे, ठीक है, घटा के निकाला, इतना आया, फिर इसमें एक और घटा देना, ठीक है। अगर ये आंसर मिल जाता है एग्जाम में तो इसको लगा देना, ठीक है ना, नहीं तो एक और घटा के ये ला देना, तो ये तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ,
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, वाटर इमेज हमेशा क्या आती है, अप्रॉक्स आती है। जैसे 7 और 7:30, ठीक है ना, हमारे पास कितना है 7:30, इसका हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालनी है। ठीक है, जब भी वाटर इमेज निकालनी है क्या करो, 18:30 से इसको क्या करो, माइनस कर दो। 18:30 से क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करो 18:30 से, हमारे पास कितना हो जाएगा 7 और 30, 30 में 30 गए 0, ठीक है ना, 30 में 30 गए 0, और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है 11। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और कम कर लो, 7:30 की जाए इसको क्या लिख लो, 7:10 लिख लो, 7:10 लिख लो, ठीक है ना, इसको 7:10 लिख लो। ठीक है, चलो तो हमारे पास कितना हो जाएगी, 11:20 हो जाएगा, 11:20 हो जाएगा। तो 11:20 अगर हमारे पास हो गया, तो अगर ऑप्शन में 11:20 दिखे तो टिक लगा देना, ठीक है ना, 11:20 दिखे तो टिक लगा देना। अगर 11:20 ना दिखे तो इसमें से एक माइनस कर देना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10:20, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10:20। तो ये अगर ऑप्शन में रहे तो या तो ये ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, दो में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना, और दो में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में मिल गए, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में मिल गए तो पहले वालों को क्या करना, प्रायोरिटी दे देना, पहले वाले को प्रायोरिटी दे देना। ठीक है, ये तो हुआ पहला टाइप, ठीक है, ये तो हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लेते हैं, दूसरा टाइप वाटर इमेज का, वो भी समझ लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तैयार हो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भी समझे लेते हैं। ठीक है, चलो आओ अगला देख लेते हैं, चलो अगला भी समझ लेते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है, अभी तक देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है 18:30 से घटाना है, 18:30 से। तो मैंने जो अभी तक यहां पे लिया है, या तो 10 लिया है, या तो 20 लूंगा, या तो 30 लूंगा, 30 से बड़ा नहीं ले सकता, 30 से बड़ा नहीं ले सकता। तो दूसरी कंडीशन इसी पे आधारित है। आओ दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास बोल दे, हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, 1:50, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 1:50 को क्या करो, वाटर इमेज में, वाटर इमेज इसकी बताओ, वाटर इमेज बताओ। ठीक है, 1:50 की क्या बताओ, वाटर इमेज बताओ। कैसे बताओगे, अब देखो इस बार 18:30 है ना, इस बार 18:30 है ना, क्या करो इसको इधर 1 घंटा इधर दे दो। ठीक है, 18:30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 18:30 को मैं ये लिख सकता हूं क्या, ठीक है, इधर मैंने 17 कर दिया, इधर से मैं जब ये 18 आवर में है ना, 18 आवर में है ना, तो जब मैंने इधर से 1 आवर जब इधर दूंगा तो 1 आवर दूंगा ना, 1 आवर इधर ट्रांसफर करूंगा ना, तो इधर 17 आवर बचेगा। और जब इधर 1 आवर ट्रांसफर किया तो 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। तो इधर मैं क्या कर दूंगा, 60 जोड़ दूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आवर और 90 मिनट। ठीक है, 17 आवर और 90 मिनट। ये कब लिखना है, देखो 18:30 से तो हम घटा ही रहे थे, 18:30 से तो घटा ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये 50-30 से ज्यादा हो गया है ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, 2 चीजें लिख लेंगे। 2 चीजें कौन कौन सी लिख लेंगे, या तो 18:30 या 17:90, 18:30 या 17:90, 2 में से किसी एक से घटा देंगे। ठीक है, चलो आओ 18:30 या 17:90। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बार देख लो, 1 और 50, क्या है हमारे पास 1:50, उसके बाद क्या लिख लेंगे, 1:50 है। ठीक है, तो 1:50 है, तो सबसे पहले क्या लिख लो 17:90 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 50 है और इसको हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, और हम क्या करेंगे 1:50 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर दो 1:50 को, 0 में 0, ठीक है ना, 5 4 9, ठीक है, और 17 में 1 गए 16, ठीक है, 16:40 हमारे पास कितना आया 16:40। लेकिन हम क्या करेंगे, 16:40 को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये किस में आया है, ये 24 आवर वाली क्लॉक में आया है। ठीक है ना, इसको 12 आवर में कन्वर्ट करो। 12 आवर वाली में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 12 13 14 15 16, 12 4 16, यानी कि 4:40 मिनट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 4:40। अगर 4:40 दिखा तो ठीक है, अगर तुम्हें 4:40 ऑप्शन में दिख गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, नहीं तो एक और ऑप्शन में क्या रहेगा,
3:40, 3:40 इसको ऑप्शन लगा के चले आना। अगर दोनों आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो इसको प्रायोरिटी क्या दे देना, इसको प्रायोरिटी दे देना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया वाटर इमेज हमेशा अप्रॉक्स होती है। वाटर इमेज हमेशा क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे दो आंसर निकलते हैं और जो आंसर तुम्हें मिल जाए वो लगा देना, और अगर दोनों आंसर दिख जाए तो तुम क्या कर देना, इसको प्रायोरिटी दे देना, जो पहली बार घटा के लाना इसमें से, ठीक है ना। जो पहली बार घटा के लाना इसमें से उसको प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आओ, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसको मिटा दूं, मिरर इमेज और वाटर इमेज क्लियर हुई। चलो इसके बाद बढ़िया तरीके से थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके मिरर इमेज और वाटर इमेज के, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। एकदम एक एक नंबर में पटवारी के क्वेश्चन में अगर आया रीजनिंग तो ये रखी हुई आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो आओ, अब उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2:50, पहला 2:50, ठीक है ना। इसकी क्या करो, इसकी पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज, और वाटर इमेज भी कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी, ठीक है ना। जब भी कभी मिरर इमेज निकालनी है, मिरर इमेज, तो हम क्या करेंगे, मिरर इमेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, 11:60 से इसको देखो, तो 11 और 60 से इसको क्या करो, 2:50 को माइनस कर दो मिरर इमेज के लिए, ठीक है ना। मिरर इमेज के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 9, तो 9 2 11, तो 9:10। तो मिरर इमेज इसकी कितनी आ जाएगी, 9:10, इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज, ठीक है। ये बात समझ में आई। वाटर इमेज निकालना हो, वाटर इमेज देखो ये किससे बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो किससे घटाओगे, 17:90 से घटाओगे, 17:90 से घटाओगे, 17:90 से कितना घटाओगे, 2:50 घटाओगे, 17:90 से 2:50, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 5 4 9, ठीक है, इतना हो गया। और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 14 15 15 2 17, ठीक है, 17। ये किस में है, ये किस में है, ये किस में है, 24 आवर में है, ठीक है। इसको चेंज किस में करो, 12 आवर में चेंज करो, 12 आवर में चेंज करो, 12 आवर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 13 14 15, 12 3 15, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3:40। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, क्या, 3:40। अगर ये ऑप्शन में है तो इसको लगाना, नहीं तो तुम्हें ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में 2:40, 2:40। अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो इसको लगा देना, ठीक है। ये कैसे आया, इससे इसको एक क्या करो, घटा दो, एक घटा दो। और अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए, दोनों ऑप्शन में दिए हो तो इसको प्रायोरिटी दे देना, इसको प्रायोरिटी, फिर आंसर फाइनल ये वाला लगा के आना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, चलो 2-3 होमवर्क लिख लो। इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, लिखे देता हूं तुम्हें, 11:37 12:27, क्वेश्चन लिख लो, 11:37 12:27, ठीक है ना। 11:37 12:27 23 13, ठीक है, 23, और तीसरा क्या है, 23 13, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज में दोनों आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। वाटर इमेज में क्या करने हैं, दोनों आंसर निकालने हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको मिटाते हैं, फिर घड़ी के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं, ठीक है ना। घड़ी के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं। चलो आ जाओ, चलो इसको मिटाए दे रहा हूं, ठीक है। आओ, अब मिरर इमेज वाटर इमेज हो गई। चलो आओ घड़ी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि घड़ी का क्या खेल चल रहा है। ये तो हुई नॉर्मल बात। अब आओ डिस्टेंस के बीच में एंगल ये जो होते हैं ये सब समझ लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है, ये एक घड़ी है, ध्यान से देखना, ये एक घड़ी है, ठीक है, दिख रही है सबको, ये एक घड़ी है, ठीक है। यहाँ 12 बजे, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये बड़ा वाला मिनट हैंड वाला और ये आवर हैंड वाला ऐसे है, कितने बजे हैं, 3 बजे है ना, 3 PM 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल तो मुझे बता दो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंगल। अगर मैं कहूँ कि इन
12 से 3 के बीच में, 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच में भी क्या होगा 1 2, ये हमारे पास 1 2 होंगे। तो देखो 3 घंटे में देखो 3 घंटे में हमारे पास कितना है 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। 3 घंटे के बीच में हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अगर मैं लिखूं 3 बजे हमारे पास कितना है 90 डिग्री, तो 1 बजे कितना हो जाएगा 1 बजे प्रूफ हो गया 90/3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90/3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब कहने का कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। तब हमारे पास जाके 3 त्रिकाई 9 डिग्री होता है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, यानी मैं क्या सकता हूँ, कुछ समझ में आया। मैं ये कह सकता हूँ ना कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है 30 डिग्री का, फिर इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का, फिर इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है 30 डिग्री का अंतर होता है। ये बात बना के यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा दूं, फिर आगे चलें। चलो देखो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे अब देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। बढ़िया से छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको भी सीख लेते हैं। देखो हमारे पास 3 हैंड होते हैं, एक छोटी सी मैं घड़ी बनाए देता हूं ताकि आप लोगों को उसका रेफरेंस मैं देता रहूं, ठीक है। ये हमारे पास घड़ी है 12 6 9 और ये 3, ठीक है। ये चलो ये हमारे पास क्या है घड़ी है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या होता है 3 हैंड होते हैं, ठीक है ना। 3 हैंड होते हैं। मिनट हैंड हमारे पास पहला क्या होता है मिनट हैंड, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है आवर हैंड, और तीसरा क्या होता है हमारे पास सेकंड हैंड। वो सेकंड हैंड वाला नहीं भाई, वो सेकंड जो सबसे तेज भागता है, जो सबसे तेज कांटा भागता है, सेकंड। छोटा वाला क्या होता है आवर, और एक जो होता है जो थोड़ा धीरे भागता है वो क्या होता है मिनट। 3 हैंड होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। घड़ी में 3 हैंड होते हैं, ठीक है। इन तीनों हैंड को आओ, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है थोड़ा क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले बताओ घड़ी में टोटल अगर इसको ये मिनट हैंड वाले कांटे को, एक बात बताना, आपके पास घड़ी है, हाँ है, ठीक है ना, घड़ी है। अब मुझे ये बता दो घड़ी में कि जो मिनट हैंड वाला कांटा होता है उसको पूरा चक्कर लगाने में, घड़ी का पूरा चक्कर लगाने में अगर वो 12 से चलता है और घूम के 12 तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा मिनट हैंड वाले कांटे को। अब ये यहां से चलेगा, पूरा इस घड़ी को क्या करेगा घूमेगा और यहां पे आएगा, तो इसको क्या लगेंगे 60 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे 60 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि अगर कोई चीज ऐसे गोल है तो उसमें पूरा एंगल कितना होता है, अगर किसी चीज के चारों तरफ घूम जाओ तो कहते हो ना चौगिरदा 360 डिग्री घूम के आ गए, ठीक है ना, 360 डिग्री घूम के आ गए। तो अगर वो 60 मिनट घूमेगा तो कितना एंगल कवर करेगा 360 डिग्री करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। 360 डिग्री वो एंगल क्या करेगा कवर करेगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगा, 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगा, कौन सा मिनट हैंड 360/60। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 × 36, यानी 1 मिनट में हमारा कितना डिग्री चल देगा 6, 1 मिनट में 6 डिग्री वो चल देगा, कौन मिनट हैंड। यानी यहां से वो अगर 1 2 3 4 5 1 पे पहुंचा, ठीक है ना, तो पहला कितना हुआ 1 मिनट 12 से लेके ये वाली डिस्टेंस छोटी सी है, देख लेना समझ जाना, 1 मिनट में वो कितना चल लेगा 6 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब चलो आवर हैंड की बात करता हूं, आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड समझते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला कांटा, अब ये बताओ अगर छोटा वाला कांटा यहीं पे है, 3 पे ही है अगर छोटा वाला कांटा अगर 3 पे है और आवर हैंड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बताओ वो घूम के 3 पे कितने टाइम बाद आएगा, वो एक घड़ी का पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेगा, ठीक है। अगर ऐसा तुम समझ गए कि भैया उसको 3 से 4 जाने में 1 घंटा,
4 से 5 जाने में 2 घंटा, मतलब उसको एक एक दूरी तय करने में एक एक घंटा लग रहा है। तो पूरा घूम के आने में उसको कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा। यानी वो क्या करेगा? 12 आवर में 360 डिग्री घूम जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 12 आवर में 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर 12 आवर में 360 डिग्री घूम जाएगा, 12 आवर में 360 डिग्री घूम जाएगा, तो 12 आवर में मिनट कितने होते हैं? 12 आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 60 मिनट, ठीक है ना। 12 गुणे 60 मिनट और 360 यहाँ लिखा रहने दो, 360 लिखा रहने दो। मिनट में क्यों चेंज किया अभी बताता हूं। तो 12 छंग 72 मिनट, 12 छंग 72, 720 मिनट। 720 मिनट में कितना घूमेगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो आवर जो है, आवर वाला कांटा 1 मिनट में कितना घूम लेगा? 1 मिनट में कितना घूम लेगा? 360 बटे 720। तो 1 मिनट में कितना? 1/2 आवर वो क्या कर लेगा? घूम लेगा, 1/2 डिग्री घूमेगा। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा अगर मैं क्या कह रहा हूं, आवर का जो है कांटा है हमारे पास, जो ये आवर वाला कांटा है वो 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री चल पाता है, ठीक है ना। और 12 घंटे में 360 चल लेता है, ठीक है। 12 घंटे में 360 और 1 मिनट में कितना चल पाता है? आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चल पाता है, आधा डिग्री चल पाता है, ठीक है ना। चलो सेकंड हैंड की बात करते हैं। सेकंड हैंड, पुराना नहीं, वो जो सेकंड जो सबसे तेज भागता है, जिसको सबसे जल्दी होती है, ठीक है ना। चलो अब ये बता दो मुझे कि सेकंड जो वाला कांटा होता है, सेकंड हैंड वाला कांटा, वो पूरे क्लॉक को कितने देर में घूम के पार कर देगा? कितने देर में? अगर सेकंड का कांटा, ये किसका कांटा है? सेकंड का, सबसे बड़ा कांटा होता है ये, सबसे बड़ा, ठीक है ना। अगर इसको मैं यहां से चलाना स्टार्ट करूं तो ये पूरी घड़ी को घूम के यहां पर कितना टाइम लेगा आने में? कितना टाइम लेगा? ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम लेगा। ये सेकंड हैंड वाला कांटा 1 मिनट में कितना घूम जाएगा? 1 मिनट में कितना घूम जाएगा? 360 डिग्री। 1 मिनट में ये कितना घूम जाएगा? 360 डिग्री। अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूं, किसमें? सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में ये कितना घूम जाएगा? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 360 बटे 60। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 और 6 छांग 36। तो 1 सेकंड में ये कितना? 6 डिग्री घूम लेगा। 1 सेकंड में ये कितना घूमेगा? 6 डिग्री। और वैसे भी देखो, 12 के बाद 1 आता है, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे रहता है ना। तो यहां से अगर बड़ा वाला कांटा चलेगा और इन दोनों के बीच में वैसे भी कितने का डिफरेंस होता है? 6 डिग्री का ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में 6 डिग्री का डिफरेंस होता है, तभी ना यहां से यहां तक 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला कांटा एक सेकंड में कितने? 6 डिग्री चल लेगा, ठीक है। ये तीनों आपको समझ के एक कॉपी में क्या कर लेना है? लिख लेना है, ठीक है। चलो इन तीनों का क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इन तीनों का क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या करते हैं? एंगल निकालना सीख लेते हैं कि बिटवीन एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्लास को यहीं एंड करते हैं। बिटवीन का एंगल कैसे निकालते हैं? चलो आओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आओ आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलो आओ, अब आओ बिटवीन एंगल की बात कर लेते हैं कि कितना एंगल वो बनाएगा, ठीक है ना। चलो जैसे मैंने कहा मेरे पास एक घड़ी है, इसमें 12 6 9 3। अगर इतना 3 बजा हुआ है तो कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैंने कहा 1 बजा हुआ है तो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो पूछने नहीं वाला, पूछेगा क्या तुमसे? कैसा क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन देखो, बिटवीन एंगल, BETWEEN, बिटवीन एंगल। ये लिख लेना क्या तुम लोग? हेडिंग, ठीक है ना। बिटवीन एंगल, ठीक है ना, मध्य का एंगल बताना है, ठीक है ना। तो चलो 7:30,
ठीक है ना। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है एक बार 7:30, 7:30, ठीक है ना। चलो 7:30 इनके बिटवीन एंगल, बिटवीन का एंगल बताना है, ठीक है ना। बिटवीन का क्या बताना है, एंगल। एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर देना। ऑप्शन ए लिख लो। ऑप्शन ए तुम्हारे पास क्या है, 44, 30, 315, 44, बी 30, सी कितना है 315, और डी हमारे पास क्या है, नन, कोई भी नहीं, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके सीरियस स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, और आप सच में सरप्राइज रह जाएंगे अगर ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो बाकी लोग मेरे साथ देखेंगे, सबसे पहले एक चीज देख लीजिए घड़ी में, यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। घड़ी में क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। 1 2, यहाँ पे कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 8, 6 हो गया, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितना बज रहा है, 7:30, ठीक है ना, 7:30। तो यहाँ पे 7 जब बजेगा तो कुछ ऐसा आएगा, ये वाला छोटा वाला कांटा है ना, छोटा वाला कांटा किसे, इसके कुछ बीच में होगा, और ये यहाँ पे कितना होगा, ये यहाँ पे ऐसे होगा, और ये वाला एंगल बताना है हमें, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पे, 60H माइनस 11m/2, ठीक है ना। जहां H हमारे पास क्या है, घंटा, और M क्या है हमारे पास, मिनट। जहां पे H हमारे पास क्या है, घंटा, और M क्या है हमारे पास, मिनट है, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन को करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो 60 इंटू 7 क्या है हमारे पास, आवर है, ठीक है ना। 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30, 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। चलो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 7 42, 420, और 11 तिहाई 33, 330/2, ठीक है ना। चलो इसको और थोड़ा सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, 0 से 0, ठीक है ना, और 12 तो 9 3 12, हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, और 9 3 12, और हमारे पास कितना, यहाँ पे 0, 90 आ गया, ठीक है, 90 आ गया, और 90 में क्या करेंगे, बटे 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45, हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री आंसर आया। क्या किसी ऑप्शन में है 45 डिग्री, बताओ, किसी ऑप्शन में है 45 डिग्री, नहीं है ना 45 डिग्री किसी ऑप्शन में, तो क्या करोगे, नन ऑफ दीज करके आओगे, और क्वेश्चन में क्या करोगे, एक नंबर गलत करके आ जाओगे, ठीक है ना। देखो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन एक जगह पे जब कोई एंगल बनता है तो वो सिर्फ एक एंगल नहीं बनाता है, वो दूसरा भी एंगल बनाता है, ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाला एंगल को पाने के लिए क्या करोगे, क्या करना, 360 माइनस 45 कर देना, 360 माइनस 45, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, घटा दो इसको, 10 में से 5 गए 5, है ना, और 4 2 4 1 5, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 315, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 315, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 315 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद एंगल निकाल के लाना 45, ऑप्शन में ना मिले तो ये बात समझ लेना कि किसी भी जगह 2 एंगल बनते हैं, पहला एंगल 45 बना और दूसरा बड़ा वाला एंगल 45, अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना, 360 में से उस 45 को घटा देना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 315। बात समझ में आई,
ठीक है, चलो अगर इतनी बात समझ में आई है तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली क्लास में क्लॉक को और ज़्यादा समझते हैं, ठीक है ना। चलो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। पटवारी के लिए एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, पटवारी के लिए टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई बकवास बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं। आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।